बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज की जो वीडियो है ना बड़ी स्पेशल वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो। मैं सारों को रिकमेंड करूँगा कि वो ये देखें जो कुछ भी है। वैसे मैंने कभी नहीं कहा मेरी कोई वीडियो देखो, अगर आप ये वाली वीडियो आपके सामने खुल गई है तो आप हमें लाजमी इसको देखो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि जैसा तुम मुझसे गुमान करते हो वैसा मैं तुम्हें देता हूँ, मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। कोई जैसा मुझसे गुमान रखता है तो अल्लाह ताला के साथ कभी भी मैथमेटिकल गुमान मत रखना कि चीज़ें कैसे मिलेंगी आपको। अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप देखते हो यार मुश्किल है, जानी इट्स मुश्किल फॉर यू, ये आपके लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। कैसे? वो कुल कायनात का मालिक है, तुम उसकी पावर जान नहीं रहे। उसने बस कुन कहा था और चीज़ें बन गई। सूरत मैं आपको लेके चलता हूँ कुरान मजीद के अंदर। कुरान मजीद सूरत आल इमरान आयत नंबर 38। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। दुआ की पावर भी आप देख लें क्या होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है हम आपको औलाद दे रहे हैं। तो हज़रत ज़करिया ने कहा या अल्लाह मेरी बीवी तो बांझ है और हम बुढ़ापे में आ चुके हैं, तो औलाद कैसे मिलेगी? तो अल्लाह ताला ने कहा मैं जैसे चाहता हूँ वैसे करता हूँ। 5 आयतें आगे हैं, सूरत आल इमरान आयत नंबर 45। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि हम आपको औलाद दे रहे हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह कैसे, मुझे तो किसी बंदे ने हाथ ही नहीं लगाया। अगर आप मैथमेटिकली सोचेंगे, मुझे तो किसी बंदे ने, हज़रत मरियम ने कहा, हाथ भी नहीं लगाया। अल्लाह ने तब एक बड़ी फेमस आयत आई थी कुन फयकुन वाली। और जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करता है तो कहता है कुन, हो जा, और वो काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली तरीके से देखें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, अगर मैथ से देखें तो आग को जला देना चाहिए था उन्हें, लेकिन आग ने नहीं जलाया। क्यों? पीछे अल्लाह था। मैथ में कभी भी अल्लाह आपको समझ नहीं आएगा, अल्लाह आपको हमेशा तवक्कुल से समझ में आएगा, या स्पिरिचुअली जब आप जाके देखेंगे ना फिर आपको समझ में आएगी। मैथ से कभी भी अल्लाह आपको, अगर आप मैथमेटिकली अल्लाह के साथ जाना चाहेंगे तो अल्लाह आपको मैथमेटिकली मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा हुआ कुरान मजीद में कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, जैसा तुम मेरे बारे में गुमान रखते हो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसे हूँ। तो मतलब कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल के अंदर, ज़ंदान के अंदर ये सोचते कि मैंने इधर से कैसे बाहर निकलना है, तो काम कितना खराब था। लेकिन उन्होंने हमेशा दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह ने फिर उसी मुल्क का उनको बादशाह भी बनाया। तो हमेशा अल्लाह ताला के साथ ना टेक्निकल मत रहें, मैथमेटिक्स के अंदर मत रहें, कैसे होगा नहीं होगा। कोई चीज़ शुरू की है, पूरा 110% रिलाय अल्लाह के ऊपर है। ठीक है, अल्लाह ने अल्लाह आपकी कंपनी बनाएगा भी, लोग भी देगा, रिसोर्सेज भी। कुरान मजीद की एक और आयत है कि अगर तुम्हें लग रहा हो कि हालात नामुमकिन है तो जान रखो अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कादिर है। तो जान लो कि अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कुल्ली मतलब कि हर एक चीज़ पर कदीर, कादिर है। अल्लाह ताला के लिए काम करना ऐसे ऐसे है, अल्लाह आपके काम ऐसे ऐसे बना सकते हैं, बस आपका बिलीव और हमारा बिलीव वहाँ पे नहीं है। आपको कोई अच्छी यानी रिज़्क भी है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा हुआ कि रूए ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, मैंने खुद तर्जुमा पढ़ा कुरान मजीद का, उनका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। तो बंदा सोचे कि अल्लाह के ज़िम्मे कैसे है, मुझे तो कंपनी से मिल रहा है। जब आपका ईमान ये बन गया, आपको रिज़्क कंपनी दे रही है, आपका ईमान डगमगा गया, आपको रिज़्क जो भी आ रहा है 10 रुपये का भी आ रहा है, आपको रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है। सबसे पहले अपना ये बिलीव ठीक करना है आपने। और दूसरा, अल्लाह चाहे रिसोर्सेज हो ना हो, लोग हो ना हो, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपने कोई काम शुरू करना है, जॉब शुरू करनी है, अपनी कंपनी शुरू करनी है, कुछ भी 110% रिलाय ऑन अल्लाह, कभी भी टैलेंट के ऊपर रिलाय नहीं करना। मैंने बड़े बड़े टैलेंटेड लोगों को धक्के खाते हुए देखा है। ठीक है, और बड़े बड़े नकारा और फजूल लोगों के पास वो रिसोर्सेज और वो चीज़ें देखी हैं
جو شاید ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیوں دینا ہے اور کس کو کس ٹائم پہ دینا ہے۔ اور نماز اور صبر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ مدد مانگو، نماز اور صبر سے، اور اللہ یقین کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چند آیتیں گزرتی ہیں پھر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھو، چند آیتیں گزرتی ہیں پھر آ جاتا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ آپ کے لیے ایک میں نے سمجھا کہ ایک بہت ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ میرے دوست ہیں کافی، جب میں ان کو کہتا ہوں نا اپنی کمپنی کے بارے میں، کیونکہ میں ادھر جاب کرتا ہوں 35-40 ہزار روپے میں، جب میں ان کو کہتا ہوں میری کمپنی ادھر چلی جائے گی، اگر اللہ نے چاہا تو میں اپنی کمپنی میں یہ کروں گا، اگر اللہ نے چاہا تو تسنیم گروپ جیسے میری کمپنی ہے، تسنیم گروپ آف کمپنیز بنے گی، ایک دن بنے گی، آپ کو نظر آئے گا تسنیم گروپ ہر جگہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اگر اس نے نہ چاہا کدھر نظر آنا ہے، بس مار کے مٹی ہو جانا ہے میں نے، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو کیا ناممکن ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں یار کیسے، جب آپ اللہ کے ساتھ میتھمیٹیکل میں آ کے کیسے لے آئیں گے نا بیچ، جب کیسے آ گئے نا بیچ میں ہاؤ، تو پھر یقین نہیں ہے۔ کیسے کا مجھے نہیں پتا، ریسورسز کا مجھے نہیں پتا، مجھے کسی دوسری تیسری چیز کا نہیں پتا۔ یا اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تو نے اس کو بنانا ہے، تو نے اس کو کرنا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو اب یہ سانس میں نے اندر لے لیا ہے، یہ بھی تیرا شکر ہے کہ سانس اندر چلا گیا، لوگوں کا جاتا ہی نہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے ہاسپٹل میں۔ تو انسان کیا چیز ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا ہمیشہ رلائے اپنی محنت کے اوپر نہ رکھیں، ہمیشہ اپنا رلائے اپنے ٹیلنٹ کے اوپر نہ رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا محنت کریں ہی نہ، محنت ضرور کریں، سب سے پہلے اللہ، اور رلائے سارا اللہ کے اوپر، اس کے بعد آپ کا ٹیلنٹ، اس کے بعد آپ کی محنت، اس کے بعد آپ ساری چیزیں، پہلے سب سے اللہ آنا چاہیے۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے، کوئی ڈیفرنٹ کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ تسنیم گروپ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔